नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 9534 पोस्ट की आंसर की के बारे में और जो मेरिट है उसके बारे में बात करेंगे, अर्थात कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कब मेरिट लिस्ट आपके लिए आएगी इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरे विस्तार के साथ में आज की वीडियो यूपीएसआई के टॉपिक पर रहने वाली है। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ही 2 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ है। ये एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 से होना शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति 2 दिसंबर 2021 को की गई है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा प्रत्येक दिन ये जो एग्ज़ाम है लगभग 2 पालियों में कराया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है ये कब तक आएगी। ठीक है, देखिए ये जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है लगभग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी पालियों में आयोजित कराया गया था, लेकिन इतना जरूर याद है मुझे, ये 12/11/2021 से 2 तारीख को यानी कि ये कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अब इसकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। देखिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही बोर्ड की वेबसाइट पर एक सूचना आ गई और उस सूचना में साफ साफ कर दिया है कि आज यानी कल की बात कर रहे हैं हम, 2 तारीख शाम 4 से 6 के बीच जो पाली होगी ये यूपीएसआई एग्ज़ाम की अंतिम पाली होगी। अर्थात इसके बाद में एग्ज़ाम ये बिल्कुल संपन्न माना जाएगा। ठीक है, अब इस बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, अर्थात आंसर की जो आएगी, अब आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी, यानी 10 तारीख से पहले पहले आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है, कभी भी। ठीक है, 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए, 7 में आए, 8 में आए, 9 में आए या फिर 10 में आए, 10 तारीख से पहले पहले इसकी आंसर की आने की पूरी संभावना है, क्योंकि नोटिस बहुत जल्दी आ गया। एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ, इतने टाइम में नोटिस आ गया। तो भर्ती के प्रोसेस की आप लोगों को पता चल गया होगा कि भर्ती का जो प्रोसेस है वो वाकई में ही तेज़ है, यानी गति के साथ में काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएसआई भर्ती 2021 पर। ऐसे में कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले इस मुद्दे को दोस्तों हम उठाएंगे कि यदि आप लोग चाहे किसी भी शिफ्ट से किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, यदि आप लोगों के कम से कम 250 नंबर बैठ रहे हैं और आप क्वालिफाई हैं प्रत्येक पोर्शन से, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी से क्वालिफाई हैं, तो यदि आपके 100 मार्क्स भी बैठ रहे हैं तो भी आप लोग एलिजिबल माने जा सकते हैं, क्योंकि इसकी मेरिट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे में मैंने ये पूछा था अभ्यर्थियों से कि आप जो उस एग्ज़ाम में बैठे हैं जाके आपने कितने सवाल अटेंड किए हैं। तो सवाल उन्होंने, मैंने 120 डाला ऑप्शन में, 130 डाला, 140 डाला, 150 डाला, 160 डाला। ठीक है, तो वहां पर देखने को ये मिला कि 60% जनता ने ये बताया है कि हमने 120 सवाल अटेंड किए हैं। अर्थात एग्जाम खत्म होने पे एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 4 लाख अभ्यर्थियों ने तो लगभग एग्जाम छोड़ दिया है और इनमें से भी 60% अभ्यर्थियों को ये ही नहीं पता है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। तो डर के मारे उन्होंने सारे क्वेश्चन ही अटेंड नहीं किए और किसी ने तो इसलिए अटेंड नहीं किए कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा। अरे मेरे भैया, कितना फायदा हो जाएगा, सारे के सारे सवाल अटेंड करने चाहिए थे 160 के 160, लेकिन 60% ने जो सवाल अटेंड किए हैं वो केवल कितने 120 सवाल अटेंड किए हैं। 12% ही ये बता रहे हैं कि हमने 160 सवाल अटेंड किए हैं, यानी पूरे के पूरे सवाल जो अटेंड किए हैं वो मात्र 12% ने अटेंड किए हैं। हाल फिलहाल में मिली एक इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो 4 लाख कैंडिडेटों ने छोड़ दिया है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से 4 लाख के समथिंग में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया है। ठीक है,
अब इसके जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि बारी बारी से देखिए सुन लीजिएगा। यदि आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं 105 से 107-8 के बीच में, तो भाई आप लोगों का काम बिल्कुल हो जाएगा। 105 से 107 के बीच, ठीक है, यहीं एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे इसी में एडजस्ट होना है। अगर ओबीसी से हैं तो वहीं लगा लीजिए 103 से 105 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो, ठीक है। 100 मतलब आप लोग ऐसे लगाइए 102 से 104, 102 से 104। वहीं अगर बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी अगर आपके 100 से 102 सवाल भी सही बैठ रहे हैं, लंबे समय में 100 के भी समथिंग में सही बैठ रहे हैं और आपकी कैटेगरी एससी है, आप लोग बुलाए जाएंगे दौड़ के लिए। और वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो 95 क्वेश्चन यदि सही है एसटी कैटेगरी के, तो बिल्कुल आप लोगों को बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। तो ये कुछ कट ऑफ के आंकड़े थे आप लोगों को जो बताए हैं। 105 से 107 सवाल पर लगभग जर्नल रह जाएगी। 103 या 102 से 104 के बीच रह जाएगी ओबीसी। वहीं बात करें हम एससी की, तो वो 100 के समथिंग में आसपास में रह जाएगी और 95 पर रह जाएगी एसटी कैटेगरी। तो ये एक आकलन है जो हमने दोस्तों आप लोगों को बताया है और ये आकलन लगभग हमारा बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। आगे आने वाले समय में इस बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो आकलन आप लोगों को बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। ऐसे में बात करें फिर से दोबारा कर इसकी आंसर की तो इसकी जो आंसर की है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी 10 तारीख से पहले कभी भी आ सकती है, क्योंकि जनवरी में इस भर्ती के लिए दौड़ का आयोजन कराया जाना है। तो उससे पहले इसका डीवीपीएसटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत अनिवार्य भी है। तो इसलिए इस भर्ती पर जो काम चलेगा वो रफ्तार से चलेगा, यानी कि ये भर्ती रफ्तार के साथ में चलेगी, ठीक है। फिर से चलिए हम आते हैं अब यूपी पुलिस 26,744 भर्ती के ऊपर। इसके बारे में एक नज़र डाल के बात करते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस 26,744 जो पोस्ट आपके लिए आने वाली हैं, ये दिसंबर माह में 20 दिसंबर से पहले आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगी। अगर ये 20 दिसंबर से पहले देखने के लिए मिल गई तो ये मान लीजिए ये भर्ती आ रही है, वरना आप लोग ये मान लीजिएगा फिर ये वैकेंसी चुनाव के बाद ही आएगी। चाहे चुनाव के कितने दिन ही बाद क्यों ना आए, लेकिन आएगी चुनाव के बाद ही, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और डाउट ये आ रहा होगा कि अगर ये वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं आई तो क्या होगा अगर ये वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं आई तो। देखिए ये वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं आई तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये वैकेंसी 20 दिसंबर से पहले नहीं आई तो फिर क्या होगा। देखिए फिर ही हो जाएगी, फिर तो चुनाव के बाद ही कोई निर्णय निकल के आएगा। हो सकता है कोई और सरकार सत्ता में आए या फिर योगी सरकार सत्ता में आए, फिर उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिलहाल की जो कंडीशन है वो यही है कि अगर ये 20 दिसंबर तक वैकेंसी आ गई तो ठीक है, वरना कोई पता नहीं है कब आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी 10 दिसंबर से पहले और इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जनवरी में दौड़ हो जाएंगी, दिसंबर में ही आप लोगों का डीवीपीएसटी भी हो सकता है, ठीक है। आंसर की पहले से ही इनके पास में तैयार रखी है, अब तो बस इनको रिलीज करनी बाकी है, क्योंकि जब पेपर इन्होंने तैयार किया होगा तो उसी समय सॉफ्टवेयर से आंसर की बनती है। आजकल तो आप लोगों को पता है डिजिटलीकरण का आज जमाना है, तो डिजिटल है सारा कुछ, सारे जो चीज़ें हैं वो डिजिटल हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द आंसर की ये दे देंगे। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।